नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भाजपा में भगदड़ की शुरुआत हो चुकी है। उसके कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी करेंगे। यह बात कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में सरकार ने 5 साल अच्छा कार्य किया है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कार्य हुए हैं। गहलोत पायलट पार्टी के समझदार और वरिष्ठ लीडर हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को कामयाब बनाएंगे। चुनावी तैयारी से जुड़े सवाल पर रंधावा ने कहा कि भाजपा में पहली सूची जारी होते ही भगदड़ मच गई है। नेता बगावत पर उतर रहे हैं। कांग्रेस ने संसदीय बोर्ड और सबसे रायशुमारी के बाद सूची बनाई है। इसे 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने ही ग्राम विकास अधिकारी से कमीशन के नाम पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इसमें 70,000 रुपए वह पहले एक दिन ही ले चुका था। एएसपी राजीव कुमार जोशी के मुताबिक तलवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पूरणमल मीना ने ग्राम पंचायत कोपड़ा में विभागीय निरीक्षण के दौरान यूसी सीसी के कार्यों में कमियां बताकर 1.5 करोड़ का बकाया भुगतान करने के लिए 2% कमीशन मांग रहा था। वह लगातार 3 लाख रुपए मांगकर परिवादी को परेशान कर रहा था। परिवादी की सूचना पर उसे 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विकास अधिकारी पूरणमल की गिरफ्तारी का वीडियो एसीबी के अफसरों के साथ बनाया गया तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी 19 वर्षीय बलवीर सिंह निवासी सोरण को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 24,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने 3 फरवरी 2023 को दबलाना थाना में रिपोर्ट दी कि 2 फरवरी 2023 को मैं और मेरी पत्नी कहीं बाहर गांव काम गए थे। घर पर नाबालिग बेटी अकेली ही थी। दोपहर में आरोपी बलवीर आया और पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा तो वह चिल्लाई और छुड़ाकर खेत की तरफ भाग गई और जब हम शाम को घर आए तो उसने हमें घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर अनुसंधान कर थाना दबलाना ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जयपुर के पूर्व हिस्ट्री शीटर से गैंगस्टर रोहित गोदारा ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इंटरनेट कॉलिंग और मैसेज के जरिए रुपए की डिमांड की गई। फोन उठाना बंद करने पर धर्म भाई को व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया। रुपए नहीं देने पर वो बच नहीं पाएगा। बिंदायका थाने में सिरसी रोड पर रहने वाले पूर्व हिस्ट्री शीटर 43 वर्षीय कमलदीप मीणा उर्फ कमल मीणा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर 2022 में गैंगस्टर रोहित गोदारा व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर उन्हें धमकी दे रहा है। अब दोबारा इंटरनेट नंबर से व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से लगातार व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर धमकियां दे रहा है। उसके बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अमेर में रहने वाले धर्म भाई मुकेश सैन को व्हाट्सएप कॉल कर धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में खुद की जगह डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाने वाले मूल अभ्यर्थी संजय पारगी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी झाड़ोल का रहने वाला है और 8 माह से यही जंगल में छिपा था। इससे पहले दलाल सरकारी टीचर बंशीलाल को गिरफ्तार किया था। एएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि आरोपी संजय ने जालोर के सेवड़ी निवासी डमी कैंडिडेट कृष्णाराम बिश्नोई से परीक्षा दिलवाई। इसके लिए दलाल टीचर बंशीलाल के जरिए 8 लाख रुपए में सौदा हुआ। परीक्षा 26 फरवरी को हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित महावीर जैन विद्यालय संस्थान में चल रही थी। तब डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मूल अभ्यर्थी संजय फरार हो गया। दलाल बंशीलाल आहारी झाड़ोल के बाड़च का रहने वाला है। वह धरियावद के राठौरों का सेमलिया स्थित राजकीय विद्यालय में अध्यापक है। पुलिस ने संजय व बंशीलाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से 23 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया। पंजाब के खन्ना में मोहाली के ट्रैवल एजेंट, उसकी पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अपनी कंपनी के जरिए 3 परिवारों को कनाडा भेजने के नाम पर 36 लाख रुपए हड़प लिए। गांव किशनगढ़ निवासी अवतार सिंह ने थाना सिटी 2 में संजय सिंह, उसकी पत्नी अर्पणा संगोत्रा, बेटे कुणाल नागपाल और कुणाल की पत्नी श्रेया नागपाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। चारों आरोपी विला नंबर 45 सेक्टर इसको 6
MRMGF मोहाली के रहने वाले हैं, जिसमें इमिग्रेशन कंपनी खोलकर ठगी की। फिलहाल इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। SHO गुरमीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। मोहाली में एक आवास पर छापेमारी की गई, अन्य स्थानों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में चल रही रामलीला के तहत राजसी ठाट बाट के साथ ही श्री राम बारात निकाली गई। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मल्टीपर्पज स्कूल में बने मंच पर बारात में शामिल विभिन्न देवी देवताओं का पूजन किया। इसके बाद शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा मल्टीपर्पज स्कूल से रवाना होकर सूरजपोल गेट, कैथुनी पोल होते हुए टिप्टा, गढ़ पैलेस, किशोरपुरा से दशहरा मैदान पहुंची, जहां भगवान राम का विवाह जनक दुलारी सीता के संग हुआ। राम बारात की अगवानी करते हुए सबसे आगे गजराज चल रहे थे। पीछे राम की बारात का लंबा कारवां था। बैंडबाजों के मधुर गीतों पर नाचते भक्त और सबसे पीछे रामरास का प्रतीक लिए चलते सैनिकों के बीच भाई लक्ष्मण के साथ बग्गी में सवार भगवान राम चल रहे थे। राम जी की बारात में लोक कला संस्कृति के मनभावन छटा बिखर रही थी। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कोटा निवासी डूंगरपुर जिला परिषद की एक्सियन अजय भार्गव के परिवार के लॉकर से करीब 1 करोड़ का सोना चांदी मिला है। भार्गव को ACB उदयपुर ने गिरफ्तार किया था। कोटा ACB स्पेशल यूनिट की टीम ने आरोपी को कोटा में एक बैंक का जॉइंट लॉकर खोला तो उसमें करीब 90 लाख रुपए कीमत का 1.5 किलो सोना और 7 लाख की 10 किलो चांदी मिली। ACB के ASP विजय स्वर्णकार ने बताया कि ACB स्पेशल यूनिट ने 1 सप्ताह पहले कोटा स्थित महावीर नगर में आरोपी के घर की तलाशी ली थी। तलाशी में घर से 48 लाख कैश मिले थे। इसके अलावा घर से 50 किलो चांदी भी मिली थी। आरोपी के परिवार के नाम शहर में 7 से 8 हॉस्टल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले थे। उदयपुर ACB ने डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए एक्सियन अजय भार्गव को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में एक सौतेले पिता द्वारा 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी मां को यह बात बताई तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद बेटी की मां ने पति के खिलाफ सुखेड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भी मजदूरी करता है और साल भर पहले पीड़िता की मां को भगा कर लाया था। मां के पास पहले से 4 बच्चे हैं। पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि पीड़िता की मां घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती है। वह रोजाना की तरह काम पर गई थी। इसके बाद 35 साल के सौतेले पिता ने उसकी 10 साल की बेटी से दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से आरोपी सौतेला पिता फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें जुटी हैं। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक वृद्ध महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक महिला 80 वर्षीय बर्फी देवी निवासी जयेरा का पूरा मनिया के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला अपनी पोती के यहाँ सैपऊ में रह रही थी, जहां से वह अपने दामाद के साथ बाइक पर सवार होकर पेंशन लेने के लिए गांव जा रही थी। तभी रास्ते में परुआ के समीप इको गाड़ी से बाइक टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई थी। हादसे में घायल हुई महिला की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पाली जिले में पाली सोजत हाईवे पर टाइल्स से भरा ट्रेलर सड़क से उतरकर करीब 70 फीट दूर खाई में पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि पाली सोजत बाईपास पर किसान केसरी पेट्रोल पंप के पास टाइल्स से भरा एक ट्रेलर सड़क से उतरकर खाई में जा पलटा। हादसे में अलवर जिले के सालाखेड़ा कोटकासिम निवासी 30 साल के मदन लाल गुर्जर की मौत हो गई। मृतक नॉर्वे गुजरात से टाइल्स लेकर यूपी जा रहा था। इस दौरान संभवतः नींद की झपकी आने से ट्रेलर असंतुलित होकर खाई में जा पलटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।